आज बालोतरा जिले में बजट सुझाव के संबंध में मीटिंग रखी। उसमें सभी वर्गों ने अपने अपने सुझाव बालोतरा के विकास के लिए भी दिए, बालोतरा जिले के विकास के लिए भी दिए और राजस्थान के विकास के संबंध में भी किसानों की मजबूती कैसे हो, महिलाओं के सशक्तिकरण में और कैसे मजबूती हो, समाज के अंतिम छोर पे जो गरीब बैठा है उनके लिए योजनाएं और सरकार बना रही है, लेकिन और उसमें और अच्छी योजनाएं कैसे बने, युवाओं को मजबूती कैसे मिले, युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। अच्छे सुझाव व्यापारी वर्ग से भी आए, सभी वर्गों से अच्छे सुझाव आए। उन सुझावों को हम लिस्टेड करेंगे और लिस्टेड करके वहां सरकार में उस सुझावों को समाहित करते हुए आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बजट बनाया जाएगा। जनता द्वारा आए सुझावों के आधार पर बजट बनाया जाएगा। पिछले दो बजट का 90% काम जमीन पे धरती पे क्रियान्वित किया है। बाकी कोई 3 साल की घोषणा है, 5 साल की घोषणा है, तो वो भी प्रक्रियाधीन है। इस तरह से बजट कैसा अच्छा हो, जनता से जुड़ा हुआ बजट हो, ये माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, इसलिए ये समाज का कार्यक्रम रखा। सर निश्चित रूप से जहाँ इंडस्ट्री होती है तो थोड़ी बहुत बढ़ती है। यहाँ इंडस्ट्री भी बालोतरा की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है और यहाँ जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट पानी जाता है, प्रदूषण है, वो फैलाता है, तो उससे यहाँ जमीन भी खराब हो रही है। तो निश्चित रूप से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बजट में घोषणा की थी कि हम पाली के इंडस्ट्रीज के पानी को, जोधपुर के पानी को और या बालोतरा के जो वेस्ट पानी को पाइपलाइन के द्वारा कहीं पर एक ट्रीटमेंट प्लान बना करके उसको सुरक्षित करेंगे। तो इस संबंध में बजट की जो घोषणा है हमारी 2024-25 की, उसके ऊपर डीपीआर बन रही है और डीपीआर बनने के बाद में एक बार डीपीआर आ जाती है तो फिर सरकार उसके लिए बजट देगी और इस योजना को क्रियान्वित कराएगी। तो जिले का पुनर्गठन एक प्रक्रिया है और निश्चित रूप से प्रक्रिया के तहत हुआ होगा। अब वो उसमें जैसे है ना, जो प्रक्रिया चल रही है वो सरकार ने एक बार जिला बना लिया तो अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है और निश्चित रूप से जो सही होगा वही आगे बढ़ेगा। है कि यह रिफाइनरी जैसे अभी बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा और ये लंबे समय तक रिफाइनरी, जब तक ये बालोतरा बाड़मेर जिला रहेगा, रिफाइनरी चलेगी और यहाँ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ क्षेत्र में विकास भी होगा, कई सीएसआर का पैसा आएगा तो वो भी इसी क्षेत्र में लगेगा। तो बाड़मेर बालोतरा के जिले के लिए सबसे ज्यादा बालोतरा को फायदा होगा। तो इसका फायदा आने वाले समय में मिलने वाला है और युवाओं को उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी इधर चलाएंगे। अभी जैसे कलेक्टर साहब से बात हुई है, उसमें योजना बन रही है और वो योजना बहुत जल्दी क्रियान्वित करेंगे। जैसे यहाँ के युवाओं को स्किल है ना, कुछ पहले प्रशिक्षण दिया जा सके और प्रशिक्षण के बाद में जैसे यहाँ के युवाओं को रिफाइनरी में भी काम करने का अवसर मिले और अन्य जगह भी है ऐसे प्रोजेक्ट है उसमें काम करने का अवसर मिल सके।